हेलो, गुड मॉर्निंग। 5 बज गए लेकिन हम लोग उठ गए थे 4 बजे। तो ये मेरी मम्मी है। और मम्मी आप कब उठे थे? मम्मी सोई नहीं, मम्मी सोई नहीं। तो वो देखो हमारा बंदरू 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 ये बैठा हुआ। और ये बंदरू की बहन बंदरी बंदरी और बंदरू दोनों इकट्ठे हुए हैं। चाय हो गई हमारी। चाय पी के अभी मैं करूँगी वीडियो एडिट। तो कि हो सके तो मेरी वीडियो डल जाए 10 बजे तक, मैं ट्राई करूँगी। चलो अच्छे से उठ के मिलते हैं। ये देखिए कैसे फ़ोन के अंदर मगन हो रखा है पूरा का पूरा। और ये मेरी मम्मी देख रही थी मेरे ही व्लॉग को टीवी पे चला के। तो जब मुझे थोड़ा टाइम हो गया था वीडियो एडिट करते हुए, बल्कि आधा घंटा हो गया होगा वीडियो में एडिट कर रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो क्योंकि मेरी आंखें दर्द होने लग गई थी फ़ोन के अंदर कंटिन्यू देखते देखते। और फिर मेरी गर्दन मतलब कि पीछे कमर गर्दन के वहाँ शोल्डर पे दर्द होने लग गया था मुझे। ऐसे आप ना एक जगह बैठे रहो और फ़ोन को देखते रहो तो एडिटिंग करना इतना मुश्किल है वीडियो को, हद से ज़्यादा। इतना मुश्किल तो वीडियो बनाना नहीं है जितना मुश्किल एडिटिंग करना है। तो सोचा कि चलो थोड़ा उठती हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में है कि चलो कंपनी गार्डन चलते हैं, क्योंकि कंपनी बाग चलते हैं। तो अमृतसर में कंपनी बाग है, एक बहुत बड़ा पार्क है। तो उसको सब लोग कंपनी गार्डन बोलते हैं। तो ये दोनों भाई बहन हो गए रेडी। एक्चुअली मैंने सहज का कपड़े पहनाए थे, तो उसकी मुझे ना टी शर्ट वो जो लेके आई थी वो मुझे पसंद नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा दाग लगा हुआ था। तो इसीलिए फिर मैंने भव को बोला कि इसकी टी शर्ट चेंज कर दो। तो उसने चेंज करी इसकी टी शर्ट को। और फिर यहाँ पे मैं भी रेडी होके आ चुकी हूँ। तभी तो मैंने अपने बालों में कंघी वंगी कुछ नहीं करी, ऐसे बाल पकड़ के पोनीटेल कर ली। तो ऐसे ही बस शीशा नहीं था तो फ़ोन में ही देख रही थी कि सही लग रहा है। तो यहाँ पे हम शूज़ पहन रहे, तो मेरा बेटा भी आ गया कि शूज़। तो उसको तो हमने सैंडल पहनाए थे, क्योंकि वैसे भी उसको हमने ना ऐसा कि इतना मौसम सही नहीं है, गर्मी है अभी। इतना नहीं बोल सकते कि हाँ हम पैंट वैंट डाल सकते हैं, बच्चों को गर्मी लगती है। तो इसीलिए फिर इसको इसीलिए पैंट पहनाई थी मैंने कि वहाँ पे पार्क में इसके जैसे शरारती तो बहुत ज़्यादा है ही कि इसके घुटना वगैरह ना छिल जाए या कुछ भी। तो ये देखो इसके नाटक फिर से शुरू। ये पता नहीं अभी इसको आदत पड़ गई है ऐसे मुंह के स्टाइल बनाने की, पहले इसको इतना नहीं था। अभी तो ये इतने मुंह के स्टाइल वगैरह अलग अलग से बनाता है ये। तो पार्क में आके इतना खुश हो रहा था ये हद से ज़्यादा, क्योंकि ऐसे इसको तो होता, पहले तो इसको होता है कि अगर तुम घर से बाहर लेके जा रहे हो ना तो ये वैसे ही बड़ा खुश होगा। तो इनकेस अगर तुम ऐसी जगह पे ले आओ तो इसको ये भी नहीं पता चला था कि भाई ये जिम के लिए है ना कि तुम्हारे खिलौने हैं। तो इसको लग रहा था कि ये इसके झूले वूले हैं बच्चों के। तो फिर इसको आगे लेके गई कि छोड़ भाई अभी तो रहने दे, आगे चल। ये थोड़ा कि एक ही जगह पे आके बैठना है। वैसे ये पार्क बहुत बड़ा है, ये आप लोग देख ही रहे होगे, ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे इन दोनों को झूला दिख गया, तो ये दोनों भागने लग गए। तो अभी तो झूला दिख गया तो सहज को तो ये वाला झूला तो वैसे भी सहज को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो देखना अभी सहज क्या करेगा, कोई तो हद ही मचाएगा कि ये बस उतरेगा ही नहीं जगह से। 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어
지나 It's alright 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 거울 담았어 It's alright It's gonna be alright ये घर जाने से मना कर रहा है देखो It's alright 조각나버린 하늘 무너져버린 내 가슴이 멍들어 मुंडा आदमी भी आती जाती 다시 이런 사랑 पूरे रास्ते ये रोता हुआ है और इस दुकान दूध वाली दुकान पे आके चुप हुआ है थोड़ा कि इसको जूस मिला है। तो हमने लिया दूध और अब हम जा रहे हैं घर पे। घर पे जाते ही बस एक ही काम मुझे कि तुम लोगों ने जूस पिया है और अभी मुझे मिलनी चाहिए चाय। और चाय के लिए मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि क्यों फ्री में बैठना है, चलो मैं भिंडी काट लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे बनानी थी भिंडी की सब्ज़ी और पराठे वैसे घी वाले पराठा जो होता है नॉर्मल वाला वो वाला। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि सुबह का नाश्ता करा हुआ था, वो भी चाय और बिस्कुट बस और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं बनाने बैठ गई और ये मैं अपने बच्चों से कर रही थी शायद किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बहस। ये दोनों भाई बहन लड़ रहे होंगे और कुछ नहीं करते ये दोनों, बस एक दूसरे से बहस तंग करता है और वो चिल्लाती है और फिर मुझे आना पड़ता है और ज़्यादा चिल्लाने के लिए और फिर शांत होते हैं। शांत वो बेचारी मेरी बेटी शांत हो पाती है, सहज तो उसको कोई शांत नहीं कर सकता। उसको तो भाई भगवान ने क्या बना के भेजा है पता ही नहीं चल पाया अभी तक इसका। तो ये मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई और साथ में मेरी बेटी ने सारे घर की सफाई कर दी। और ये बेला मैडम जी को क्या चाहिए कुछ नहीं पता, खाना खा के फिर भी कुछ ना कुछ इसको चाहिए और चिल्लाती रही। असल में ये शीरो को मिस कर रही है शायद, क्योंकि शीरो मेरे पास एक और बिल्ला है और शीरो है उसका नाम और वो दिल्ली गया हुआ है। मेरी फ्रेंड ने उसको बुलाया था मिलने के लिए, तो आई थिंक वो भी आ जाएगा हफ्ते 10 दिन में। अभी मैंने इसमें अंदर सारा मसाले वगैरह नमक मिर्ची हल्दी ये सब डालकर और अच्छे से मसालों को भून लिया और उसके अंदर मैंने डाल दी भिंडी। और भिंडी डाल के मैं इसको अच्छे से हिला दिया था मैंने। और लेकिन अभी हम इसको ढकेंगे नहीं क्योंकि भिंडी के अंदर एक लेसलापन होता है, जब वो ख़त्म होगा तो तब हम भिंडी को ढककर पकाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे खड़े होने से क्या है, चलो मैं आटा गूँध लेती हूँ क्योंकि जब तक मैं आटा गूँधूँ जब तक मुझे रोटी बनानी होगी तो आटा मेरा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आटा गूँधने के बाद मैंने आटे को रख दिया और फिर बाद में फिर से भिंडी को देखा मैंने, भिंडी का लेसलापन ख़त्म हो चुका था और फिर मैंने इसको ढका भिंडी को। और बाद में मैंने सोचा कि चलो यहाँ मैं फ़ालतू में फिर से खड़ी रहूँगी फ्री में, जब मैं अभी मेरे पास दूसरा कोई काम भी नहीं था। तो फिर मैं लग गई अपने बर्तन धोने के लिए और बर्तन सीरियसली बहुत ही ज़्यादा थे। तो वैसे भी था कि मैं बर्तन पहले धोऊंगी और बाद में मैं रोटी बना के फिर नहा के फिर खाना खाएंगे, ऐसा था प्लानिंग। एक्चुअली मैं प्लानिंग से सोचती हूँ, प्लानिंग के साथ काम करती हूँ। तो उसी बीच में मेरा भाई आ गया और मैंने अपने भाई को बोला कि चलो चाय पी के जाना। और ये मेरी बेटी चाय बना रही थी और पता नहीं कैमरे में खड़ी हो क्यों हंस रही थी, ये भी नहीं पता कर क्या रही थी। और ये बर्तन साफ़ हो रहे थे और मेरी बेटी चाय बना रही थी और बीच में ही मेरा बेटा आ गया और उसको आई थी पोटी और उसको था कि मुझे जल्दी से वॉश लेके जाओ पोटी करवाने के लिए। बट मेरे कुछ मैंने धोए थे बर्तन, साबुन लगा हुआ था तो मेरे को था कि मैं वो पहले बर्तन धो लूँ, साबुन नहीं तो बीच में ऐसे जम जाता है, वाइट से बर्तन हो जाते हैं और साबुन निकल नहीं पाता। तो उन बर्तनों को धो के मैं गई और इसको जब मैंने पोटी साफ़ कर रही थी तो साथ ही में मैंने इसको नहला दिया था। तो ये देखो इसके कपड़े पहनाने का तरीका, इसको ना हर चीज़ में
होता है। इसको जब नहाते हैं ना तो इसको सारे बाथरूम की बाल्टियाँ और डस्टबिन नहीं सॉरी वाइपर बैठने वाली जो होती है उसको सबको भरना है पानी से, और सारी शावर भी चलाना है, सारी टूटियाँ भी चला देनी है। इसका ऐसा सिस्टम है। बाथरूम में नहाते टाइम इसको खेल चाहिए, और कपड़े पहनते हुए बस इसको बहाना है। तो इसको पकड़ी पड़ी हुई थी कि मैं बस भाग जाऊं और फिर मैं इसके पीछे भागूं और तब ऐसे कपड़े पहनाएगा। और मैं यहाँ पे लगी पड़ी हूँ फुल बातें करने के लिए। मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, मेरे किचन में काम पड़ा हुआ है, तो मेरे को वो जाके मैं करूँ, पहले फिनिश करूँ अपना काम, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मेरे को पेट को भूख लग रही है, लेकिन मेरे बातों में ज़्यादा ध्यान था। और ये देखो मेरी आगे से ब्लैंकेट लेके चला गया और मेरी बातों में इतना ध्यान है कि मुझे पता ही नहीं चला बातें करते करते। और यहाँ पे बातें भी क्या हो रही थी, यहाँ पे बातें हो रही थी यूट्यूब के बारे में, क्योंकि मेरे भाई का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, तो वो मुझे बता रहा था कि कैसे क्या करो क्या नहीं, ये वो सारा कुछ। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है यूट्यूब में जहाँ मुझे उसको समझ नहीं आता तो मैं इसी से सारा पूछती हूँ। यहाँ पे मैं इससे ये भी बात कर रही थी कि मेरे को अपने बच्चों की दवाई लानी थी, और उस डॉक्टर का नंबर लेना पड़ता है सुबह जाके, और डॉक्टर आता है 1-1:30 बजे, तो वो भी बात कर रही थी इसके साथ में। तो फिर मैं सारी बातें छोड़कर वापस आ गई, अपने काम पे फोकस करा दोबारा से। तो ये मेरा भाई भी जाने के लिए रेडी था, तो उसे चाय वाय पी ली थी और वो भी जा रहा था। तो ये देखा कितने सारे बर्तन रखे हुए हैं, ये सारे साफ़ करने हैं, और इससे पहले मैं करके जा चुकी थी, तो फिर भी इतने सारे बर्तन बाकी पड़े हुए थे। तो वहाँ मेरा भाई भी चला गया, और उसके बाद मेरी बेटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया जाके। तो ये दोनों भाई थे, देखो इसको वो मेरा भाई गया ना तो उसको पीछे से बिस्कुट पड़े हुए मिल गए होंगे, तो अभी ये पैकेट तो उसने पकड़ लिया बिस्कुट का, लेकिन खाना कितना था, कुछ भी नहीं, सारे के सारे बिस्किट का ये आटा बनाता और वैसे का वैसे छोड़ के चला जाता, और गंद डालता पूरा। बेड के ऊपर बैठा होता तो बेड की पूरी चादर गंदी करता, और अगर बाहर सोफ़े के पास बैठा होता तो सोफ़े के वहाँ पूरी गंदी करता। और इवन अभी मेरी बेटी ने पूरे घर की सफाई करी है, और ये बिल्कुल गंद मचाने में बिल्कुल कमी नहीं करता। और ये नंबर भी मिल गया था, 18 नंबर था, और बर्तन साफ़ करते करते मुझे लग गई चोट। और उसके बाद मैंने बनाई रोटी अपने और बच्चों के लिए। बल्कि रोटी नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, मैं बना रही थी आज पराठा, घी वाला, बल्कि किसी चीज़ वाला नहीं, घी वाला पराठा बना रही थी आज। चलो जी, वैसे हमारे पराठे भी रेडी हो ही चुके हैं, बस मैं आटा वाटा रख रही हूँ सारा। ये जो फिर से मैंने अभी लास्ट मेरी सफाई पड़ी हुई है कि सारा सामान सेट करना है, अपनी अपनी जगह पे रखना है, क्योंकि अभी रोटी बन चुकी है, और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी भी सफाई करके नहा चुकी है। मेरा बेटा तो पहले ही नहा चुका है, जो मैंने आपको दिखा दिया था। और अभी फिर नहा के मेरे को खाना है खाना, और फिर मैं बिल्कुल आराम से बैठ जाऊंगी, क्योंकि कोई काम नहीं है अभी। सफाई होगी, बर्तन हो गए, रोटी होगी, सब काम हो गया। और कपड़ों का क्या है, हमारी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने हैं, एक बार सूखे कपड़े डालो और धुले हुए कपड़े निकालो और बस तार पे डाल दो। कपड़ों का तो यही काम है, तो थैंक गॉड कपड़ों का ये काम है बस। तो कपड़े होते तो तंग आ जाती मैं बहुत ज़्यादा। ये अच्छे से सफाई कर रही हूँ, ऐसे सफाई कर रही हूँ जैसे दोबारा से गंदी नहीं पड़ेगा यहाँ पे बिल्कुल भी। लेकिन ये ना आधे पौने घंटे का काम है, यहाँ पे फिर से किचन में गंद पड़ना शुरू हो जाएगा। हेलो, मैं फिर से आ गई और नहाई कर ली हम सब ने। शायद ने तो पहले ही नहा लिया था मैंने, और भव ने भी नहा लिया, और अभी खा रहे हैं हम लोग खाना। बस सहज का वेट है आ जाए अंदर, तो खाना खाते फिर मिलते हैं। यहाँ पे हम खा रहे थे खाना, और इसके बाद की कोई भी वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं इसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक